सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का जिनवू वर्सेस असैसिन का फाइट सीन। तो चलिए देखते हैं क्या सीन रहता है यहाँ पर। देखो आगे तीन अच्छा रास्ते। ये तहखाना इतना भी खतरनाक नहीं लगता। क्यों ना हम सब तीन टीम्स बना ले। अच्छा मानता हूँ ऐसा करने में थोड़ा खतरा है, लेकिन इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तुम बात बिल्कुल तो है। सही कह रहे हो। मैं कैदियों के साथ दाईं तरफ से जाता हूँ। अगर तुम्हें दानव बॉस का अड्डा मिल जाए अच्छा। तो हमें आगाह कर देना। मेरी इंद्रियों की ताकत बढ़ने से अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि जिनवू का मतलब बॉस का आंखों की अड्डा ताकत किसी बढ़ तरफ गई है काफी ना। और गॉब्लिन से लड़कर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अच्छा मिस्टर चिल्सोंग, हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। मिस्टर ठीक है, चिल्सो। और हम बीच वाली में चलते हैं। अच्छा ये लोग बीच में जा रहे हैं और वो जो असैसिन है, हाँ यही भाई, ये इस तरफ जा रहा है एकदम। अच्छा ओ चलो अच्छा है, यहाँ तो सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। मैं बस चाहता हूँ कि ये काम जल्दी खत्म हो जाए। हाँ जरूर होगा। अच्छा वैसे भी लो रैंक तहखाने के लिए लो रैंक हंटर्स ही बुलाए जाते हैं। ओ मत बोलो, हमने पहले भी यही सोचा था और नतीजा तुम भाई जानते हो। हिंदी में तो काफी अच्छा डब हुआ हुआ है। मैंने सोच लिया है, इस रेड के बाद मैं जिन्हों से अपने गुनाह की माफी मांगूंगा। अच्छा जिन्हों से गुनाह की जिस माफी। तरह से हम वहां से भागे। हाँ ये लोग फर्स्ट रेड में उसको छोड़ करके भाग गए थे ना। हंटर के लिए कितनी शर्म की बात है। अच्छा इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच तो यही है कि हमने अपने साथी को धोखा दिया। अगर हमें खुद से नजरें मिलानी है तो सच का सामना करना होगा। ओ भाई ये तो काफी सेंटिमेंटल लग रहा। क्या वो हमें माफ कर पाएगा? चाहे वो हमें माफ करे या ना करे, पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ कोशिश तो करनी चाहिए भाई। चलो अब चलते हैं। चलो ये क्या मजाक है? गॉब्लिन से लड़ने में कोई मजा नहीं। क्या ये इतने ही थे? तुम्हें लगा इसमें हमें देर लगेगी? मुझे ओ। और गॉब्लिन ला कर दो। भाई ये लोग कैदी मतलब 3 पीस अगर यहाँ पूरा। किसी इंसान से लड़ना पड़ता तो क्या तुम उसे भी मार देते? इंसान हो या गॉब्लिन गॉब्लिन, से क्या लड़ाई। फर्क पड़ता है? हाँ बात तो एक ही है। क्या कहना चाहते थे? अच्छा 3 लोगों ने मिलकर मेरी मासूम सी बेटी की इज्जत लूट ली, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इसी काम के चलते मेरी पत्नी अब हॉस्पिटल में है और जिन कमीनों ने ये घिनौना काम किया है वो कुछ अच्छा। सालों बाद इस तरह आजाद घूम रहे हैं। अच्छा नहीं, क्योंकि वो सभी हंटर्स हैं, इसलिए जेल में होते हुए भी उन्हें रेड करने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मेरा इंसाफ? क्योंकि मैं तो अपनी बेटी खो चुका हूँ ना। ओहो ये क्या है? 300 करोड़ रुपए। ये और मैं करोड़ रुपए। उन तीनों दरिंदों को उनके किए की सजा मिले। मैंने सुना है कि अच्छा तहखाने का राज घूस हमेशा दे रहा मतलब तहखाने मारने में के लिए ही चल रहा है। असैसिन को अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज कि वो मतलब रेड में जाए और मार दे। देखते हैं ये सही है कि गलत है। यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि अच्छा तहखाने में लड़ाई के दौरान तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया और तुम तीनों मारे गए। ओह ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोग तीनों को मार ही देगा। कहीं हमने अच्छा गलत ये रास्ता तो दोनों नहीं चुन देखते लिया? किधर जा रहे हैं। पहुंच गए शायद। ओ भाई इन लोगों ने तो गलत सीन देख लिया। मदद करो। ले भैया तो सीन मरने की होगा। ज्यादा जल्दी है क्या? क्योंकि मुझसे कहा गया था कि तुझे मारने से पहले मैं जी भर के तड़पाऊं। अच्छा तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? ले अच्छा मतलब ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। फिर तो बाएं तरफ वाला रास्ता ही बॉस के अड्डे तक जाता होगा। अच्छा है, पता चल गया। बचाओ मुझको। भाई डायरेक्ट गर्दन ही उड़ा दिया इसका तो। प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा प्लान को चेंज किया और कम तहशिक अपने इंस्पेक्टर बॉस के साथ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था। उम्मीद करता हूँ उसे ये बात याद ना हो। अच्छा ये असैसिन इससे हाँ हॉस्पिटल भी तो मिलने के लिए आया था ना, इसका ये देखने के लिए कि इसकी शक्तियाँ वापस से आवेग। ओह भाई ये का तो मुंह ही पलट दिया पूरा। कैसे हुआ? ओह भाई इन लोगों के दोस्त को भी मार दिया बहुत बुरी तरीके से। भाई जी लोगों को डर लग रहा है देखने में भी। हाँ ओहो उसको भी तड़पा करके मारा, उसको भी तड़पा करके मारा। हील करो। अच्छा जूही को हील करने के लिए बोल रहा है। जूही का तो भाई अलग ही चल रहा है। अच्छा हील हुए हील हुए। ये किसी मायावी दानव का काम नहीं है। अच्छा इतने सारे निशान हो ना हो, ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। हाँ अच्छा है किसका काम पहले वो तो पता चले। कोशिश करना मतलब बेकार है। ऐसा सीन आप देखते वो अभी है कहाँ पर। तुम्हें भरोसा रखना होगा अपने परिवार के लिए। और तुम्हें तुम्हें चाहे जो हो जाए, ओहो यहाँ पर जिन्हों तो हौसला दे रहा है। वरना मैं किसी दोषी मानूंगा।
मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा तुमसे सामना इस तरह होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता था। अच्छा हो सके तो चलो खैर आखिरी टाइम में माफी मांग लिया भाई, बंदा सही है। वो संग अरे भाई माफी मांग के मरा। नहीं हो सकता। ओह यहीं पे बैठा हुआ है। ओ भाई जिन्हों ने क्या वाह, टैकल किया। काफी तेज हो। मैं तो सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था। अच्छा कोई बात नहीं, पहले तुमसे ही निपट लेता हूँ। ओहो क्या ये सब तुमने किया है? अगर हाँ कहूँ तो। लेकिन तुम तो हंटर्स एसोसिएशन से हो ना? वही तो। तुम्हें लगता है तुम इसे बच कर मेरे पास एक परफेक्ट कहानी है। मैंने सोचा था कि इन सबकी मौत का इल्जाम मैं गॉब्लिन्स के झुंड पर डाल दूंगा, लेकिन अब मैं कहूंगा कि कैदियों ने भागने के चक्कर में वहां मौजूद बाकी सभी को मार डाला। मतलब एक तरीके से झगड़ा दिखलाएगा और अपने आप को दिखाएगा, हम सबको सही से एकदम मार दिया ना। वाह मैं ही जिंदा लौटा। तो बताओ कहानी सुन के मजा आया? क्योंकि तहखाने का राज बाहर नहीं जाता है इसी वजह से। इससे मुझे लड़ने दो। अच्छा ये लड़ाई करेगा स्वॉर्ड से, ये तो लेकिन मेज है। तलवारबाजी होगी, मैं इससे एक लेवल कम होने के बाद भी इससे लड़ूंगा। अच्छा मिस जूही, क्या तुम इस लड़ाई से पहले मेरी ताकत बढ़ा सकती हो? ओह खूनी दरिंदों का डिफेंस अक्सर कमजोर होता है, मैं वहीं वार करूंगा। तुम जैसे जादूगर जो अपनी ताकत पर चलो देखते हैं एक हाथ से कितना लड़ सकता है ये। फिलहाल तुम्हारे सामने एक तलवारबाज है। ओह तुम्हारी ताकत तुम्हारा जादू है, तलवार उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। वही तो। ओह तुम अभी जानते ही क्या हो नादान बच्चे। अच्छा ये उसका शैडो क्लोन था, हमको लगा खेला खत्म कर दिया। मिली ताकत के अलावा भी तलवार चलाने का हुनर तो है। थोड़ी देर के लिए ओहो पर ये लड़ाई बराबर की रही। मिस्टर सॉन्ग, अगर आप थोड़ा तेज होते तभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वैसे आप समझा कि तुमने तलवार क्यों उठाई। अच्छा लेकिन हर इंसान की एक हद तो होती है ना। ओह ओह ये कैसा हील तुरंत हील कर दिया। अरे यार अभी हीलर, चलो अब इससे निपटते हैं। अच्छा हीलर के पास जा रहा था हमला करने। अच्छा बहुत अच्छा डैग यहाँ पर। लड़ाई के दौरान दुश्मन को पीठ कभी सही बात। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा ही ज्ञान बांटने लगे। उम्र के साथ ज्यादा ही ज्ञान बांटने लगे भाई। लाइन एक नंबर थी लेकिन। मेरी खासियत है। हो सकती है पर भीख में मिली ताकत ज्यादा देर नहीं टिकती। भीख में मिली ताकत। कि तुम जैसा जादूगर ओह के सामने टिक पाएगा। भाई बहुत गंदा मारा यार। अच्छा हील भी नहीं कर सकी जूही। ये हीलर भी तुम्हारी ही तरह बेकार निकले। ओह अब लगता है यहाँ पर कुछ तो सीन होना चाहिए जिनको कंट्रोल करना चाहिए। ओह यहाँ पर ट्रैप में फंसाया और फायर यूज किया। तुमने ये तलवार इसलिए उठाई थी ना ताकि मुझे धोखे में रख सको। अच्छा और जब मैं तुम्हें मारने आऊं तो मुझे आसानी से मार दो। मानना पड़ेगा प्लान अच्छा था पर इतना भी अच्छा नहीं। लगता है मैं हार गया। अलविदा। ओ भाई बीच में चीनू आ गया। आखिर हो कौन तुम? जिन वो सम ई रैंक हंटर जिसकी पावर वापस से अवेक हुई है। मैं नहीं मानता। तुमने ये आखिर किया कैसे? मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा बार बार करने की फुर्ती सिर्फ तब मुमकिन है जब हंटर एक जाबाज हो। सही बात। वैसे इस बात से फर्क तो नहीं पड़ता, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? अच्छा। तुम लोग तो एक दूसरे को जानते ही होगे ना। कहीं तुम फर्जी रैंकर्स तो नहीं जो कभी किसी चश्मदीद को जिंदा नहीं छोड़ते? फिर तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। अच्छा शक्तियाँ दोबारा जागना? शक्तियाँ दोबारा जागना तहखाने के बाद हुआ होगा। प्राचीन तहखाना जिसमें ये लोग फंस गए थे। वही डरपोक ई रैंक हंटर है, पर इसे देखकर लग नहीं रहा कि वही इंसान है। अच्छा उस वक्त मीटर में इसकी शक्ति सिर्फ 10 ने की थी, यानी ये शक्तियाँ बाद में जागी होंगी। पर ये प्राचीन तहखाने से जिंदा वापस आया कैसे? खैर जो भी हो, तुम्हें शिकार करने का तजुर्बा तो नहीं है। अच्छा अब दो इसने निकाल दिया। आज तुम्हें सिखा ही देता हूँ। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? अच्छा मतलब उन 3 दरिंदों को उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। रेप की सजा पता ये है ना? तो ठीक किया। तो शुक्र है कि मैंने उन तीनों को आसान मौत देकर छोड़ दिया, वरना पता नहीं मैं उनका क्या हाल करता। मैं मिस्टर किम और कम की बात कर रहा हूँ। अच्छा उन्हें क्यों मारा?
उन्हें चुप करने के लिए, तो फिर उन्हें तड़पाया क्यों? सही बात, तुमने न सिर्फ नॉर्मल मार देता, बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं, हैवान हो। ये बात भी है। मदद नहीं कर रहे थे। ले भाई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी रहम के चलते नहीं। मैं एक बी रैंक हंटर हूँ, जिसे सभी बड़ी गिल्ड से बुलावा आ चुका है। जानते हो, मैं फिर भी चंद पैसों के लिए हंटर्स एसोसिएशन में काम क्यों करता हूँ? क्यों करते हो? क्योंकि मुझे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा ले भाई, इसको भी मार दिया क्या जिसने इसको पैसा दिया था? ले, अब यहाँ पे फाइट थोड़ा जो है ना इंटेंस होगा। ओहो, जिनू से तो काफी फास्ट लग रहा। तैयार हो जाओ। ओह, ये बहुत ज्यादा तेज है। हाँ ये तो है। चिंटू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। ये बहुत ताकतवर है। भाई पावर वापस से अवेक हुई है तो ताकत तो आएगा ना। हमारी स्पीड एक जैसी है। हाँ, स्पीड तो एक ही है। उनकी बनावट और काबिलियत भी एक जैसी है। अच्छा, लेकिन मुझे बनावट काबिलियत भी एक जैसी है। तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। अच्छा, और यही फर्क तेरी मौत की वजह बनेगा। ओह, पर आंख में धूल झोंक करके लड़ाई की। पहला कट। सच में दम तो बहुत है, पर अफसोस, काश कि तुम मेरे खून के इतने प्यासे ना होते। अच्छा, देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग सिस्टम चुकी है। को। हाँ, ओह, तो मुझे शुक्रगुजार होना भाई चाहिए। डार्क हो रहा। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। सिस्टम ये क्या कह रहा है? हाँ, इसका मतलब थोड़ा सिस्टम का नहीं पता ना, इसीलिए। भाई इसका स्पीड बढ़ गया जिन्नू का। तो और भी तेज हो गया। ओह, ये तेरे खंजर की वजह से हुआ। जहर वाला यहाँ पे ब्लेड यूज कर रहा है। वैसे तो जिन्नू के सारे डैगर में पॉइजन रहता है। अब एक चीज मैं भी तुझे दिखाता हूँ। ओह, गायब हो गया। तू खुद को बहुत तेज समझता है ना? तो चल अब मुझे ढूंढ के दिखा। ये एक ऐसी ओह माया भाई, है जिससे मेरी नजर काफी अच्छा स्किल यहाँ पर यूज कर रहा है, खुद को पूरी तरीके से स्टिल कर देने का एकदम। हासिल कर पाए हैं। जाहिर है कोई नहीं जानता कि मैं इस कला का मालिक हूँ। अच्छा, ओह, क्योंकि जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। अच्छा, देखते हैं तुझ में कितना। बट जिन्नू बच जाएगा भाई। इसके करीब मत आना। और हाँ, अगली बारी तुम दोनों की ही है। अच्छा, इस तरह तो जिन्नू मारा जाएगा। हाँ तुझे क्या हाँ, लगता है? अरे इस मारा तो हालत नहीं में तू जाएगा। मेरे अगले वार से बच पाएगा? सुन, तेरा भाषण खत्म हो गया। फुल रिकवरी। यहाँ पे अपना पावर यूज किया। ये कैसे हो गया? मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। अच्छा, क्या क्या कर सकता है? मुझे इसे समझना होगा। नहीं तो समझने का उतना टाइम ही नहीं है। मेरे अंदर एक और एहसास आज मर गया। तुझ जैसे परिंदे को अच्छा। मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। ओहो, ओह, अब समझा। लगता है तू भी मेरी तरह ही है। ओहो, तुम्हारी तरह नहीं है भाई, तुम्हारे से बहुत ऊपर है। और मजा आएगा। अब समझा। इसे यकीनन बेहद कम समय में कई मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा होगा। अच्छा, इसकी लंबाई के अलावा बहुत कुछ बदल चुका है। जब जब हंटर्स की शक्तियां जागी तब तब दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अच्छा। हम जहाँ है वहाँ सिर्फ हंटर्स ही आ सकते हैं। कानून का यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ सिर्फ अच्छा। ताकतवर ही जीतता है। दिखा दो भाई। ओह, यहाँ पर काफी इजी, यहाँ पर देख भी नहीं रहा भाई उसके हमले को, मुझे ट्रैक नहीं कर फिर रहा। भी इजी। पर फिर भी इसे ये पता नहीं चलेगा कि मैं आ कहाँ से रहा हूँ। अच्छा, ओह, ये क्या यूज किया भाई? ये नहीं हो सकता। साहब, नामुमकिन है। क्या इजीली मारा बे, सीधा उसके सीने में अपना डैगर घुसा दिया। क्यों मारा? सही बात। जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाले हंटर से रहम की उम्मीद भी करना बेकार है। अच्छा, तुम भी ऐसे ही हो। अच्छा, दोनों एक जैसे। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं। मैं मर रहा हूँ क्योंकि आज मैं हार गया, लेकिन फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। अच्छा, कि तुम ई रैंक हंटर होते हुए कैसे जान ले सकते हो, हील हो सकते हो, इतने ताकतवर हो। सही बात। आज तक ऐसा नहीं देखा। पता नहीं, मैं खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो यही रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। भाई वो नाटक नहीं कर रहा। मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। अच्छा, वक्त के साथ ताकतवर, हाँ ये तो है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि तुम्हारी परछाई एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें बेहद ताकतवर बनाएगी।
पर तुम्हें इस अंधेरे से बचकर रहना होगा। अच्छा क्योंकि अंधेरी दुनिया जितना देती है उससे कहीं ज्यादा भाई, इसको तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना, क्योंकि एक असैसिन वो भी डार्क वाला है। और यहीं पर ये फाइट लगता है ख़त्म होती है। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। जिन्हों को भी एहसास हो रहा है। उसके बावजूद भी जितना ताकतवर होता जा रहा हूँ, मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ। अच्छा जिंबू, तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सच में कर दिखाया जिंबू, और सच कहूँ तो आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, अब आप दोनों तहखाने से बाहर अच्छा, चले बाहर जाने के लिए क्या दिया? अब यहाँ पर मतलब बॉस का जो रेड है वो अकेले ही कर लेगा। हाँ, तुम कर भी सकते हो। अफसोस है कि किम और कंग का अंतिम संस्कार हम नहीं कर पाएंगे। हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं। तो भाई, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है ये वाला। तो भाई, अगर आपको फाइट अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।